डेरा सच्चा सौदा एक इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल है, जो 1% किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग सोच ही नहीं सकते ऐसे कार्य डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने किए। ये विचारधारा जब मैंने देखी कि एक वैश्या की शादी बेटी बना करके गुरुजी कर रहे हैं, तो वाकई में ही इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता है कि एक वैश्या को बेटी बनाया जा रहा है। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हर महीने लाखों लोगों की जान बचा रहे हैं। कैसे? ये हमारे सामने पूरा विश्व जानता है। अब जान के कोई अनदेखा करे तो वो एक अलग चीज है। अब ये बताइए, एक दिन के अंदर लगभग 48 से 50 हजार यूनिट 8 घंटे के अंदर यूनिट इतना डोनेशन हो जाता है, तो एक यूनिट से 4 लोगों की जान बचती है। तो अब लगा लो 2 लाख लोगों की जान तो ऐसे ही बचा दी। कि एक गुरुद्वारे के अंदर आग लगी और वहां पे जो लोग रहने वाले थे वो लोग आग के डर की वजह से बाहर निकल आए, और वहीं पर जब डेरा सच्चा सौदा को पता चली तो वो लोग जो डेरा सच्चा सौदा की जो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स है वो लोग वहां जाते हैं और आग के अंदर कूद के पवित्र ग्रंथ को अपनी कोली में भर के बचा के लेके आते हैं। अब आपका बच्चा भगवान ना करे वो एडमिट हो जाए, सोच के देखो, और आपको कहीं से प्लेटलेट्स या ब्लड नहीं मिलता है, जैसा कि आज बहुत बुरा हाल है, और फिर आपको किडनी डोनेशन के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए डेरा सच्चा सौदा का दरवाजा खटखटाना पड़ गया। क्योंकि भली प्रकार हर कोई जानता है, जुबान से नहीं कह रहा लेकिन दिल में जरूर है कि डेरा सच्चा सौदा ये एक ऐसी संस्था है जो मरते हुए को बचाती है। ठीक? और आपने फिर डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर को कॉल करके बोला, भाई मेरा फला रिश्तेदार फला बंदा वो मर रहा है, मेरा बच्चा इस मौत से मर रहा है, मेरी आके मदद करो। और जब वो बच्चा ठीक हो जाता है फिर आपसे पूछता है, पापा मुझे ब्लड किसने दिया, मुझे किडनी किसने दी, या आपके बुजुर्ग ये पूछें कि मुझे आंखें किसने दी, फिर आप क्या जवाब दोगे उसे? अपने बच्चों के सामने या अपने परिवार के सामने उनकी नजरों में गिरने से तो बचने के लिए कम से कम 2 शब्द सच के बोल दो। मत बोलो डेरे के बारे में, कि कम से कम सच तो बोलो। सच है क्या? अरे तुमने कुछ देखा नहीं, तुम्हारे सामने कुछ हुआ नहीं, फिर क्यों गंद? नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, इस पावन महीने के अवसर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नोएडा से डॉक्टर ब्रह्म कुमार चौहान जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा के प्रति उनकी क्या विचारधारा है, किस तरीके से वो डेरा की विचारधारा के साथ अपनी सहमति जताते हैं, और बहुत सी बातें उनकी निजी जीवन की, किस तरीके से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ना हुआ, किस तरीके से डेरा सच्चा सौदा की शिक्षाओं से वे प्रभावित हुए। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है सच कहूं में। जी सर, नमस्कार, थैंक यू। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, एक सच को सामने लाने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं सच कहूं परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल यही, डेरा सच्चा सौदा से आपका जुड़ना कब और कैसे हुआ? देखिए, डेरा सच्चा सौदा की विचारधारा मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत लंबा अरसा हो गया मुझे डेरे की विचारधारा के साथ जुड़े हुए, और बहुत सी चीज़ें मैंने देखी हैं। क्योंकि देखिए, अध्यात्म से जुड़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अध्यात्म के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल जो एक इंसानियत के कार्य करना, ये बहुत बड़ी बात है। हम देख रहे हैं हमारे समाज में, पूरे विश्व के अंदर जगह जगह धार्मिक संस्थाएं हैं, खुली हुई हैं, कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं, लेकिन जहाँ बात प्रैक्टिकल की आती है तो सर प्रैक्टिकल की बात आने के बाद में ना बहुत कम देखने में आता है कि लोग बातें तो बना देते हैं, लेकिन करने के नाम पे जब बात आती है तो बहुत कम लोग हमें देखने को मिलते हैं। तो डेरा सच्चा सौदा के जो कार्य मैंने देखे, वाकई में ही आज के समय के लिए अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा अजूबा है, क्योंकि लोग सोच ही नहीं सकते ऐसे कार्य डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने किए। ये विचारधारा जब मैंने देखी कि एक वैश्या की शादी बेटी बना करके गुरुजी कर रहे हैं, तो वाकई में ही
इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता है कि एक वैश्या को बेटी बनाया जा रहा है। संत जी ने ऐसे तमाम कार्य करके दिखाए जो आज समाज को करने चाहिए। तो ये विचारधारा मैंने देखी, तो मैं डेरा सच्चा सौदा के साथ बहुत अच्छे से जुड़ा हूँ और मैंने हर चीज़ को बहुत बारीकी से परखा है। बीइंग ए डॉक्टर, क्योंकि आपका पेशा ही इंसानियत की सेवा का है, आपको लोग दूसरे भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन चूंकि बात अब डेरा सच्चा सौदा की कर रहे हैं, तो डेरा सच्चा सौदा के जो 6 करोड़ श्रद्धालु हैं वो पूज्य गुरु जी को भगवान का दर्जा देते हैं, उनके समान मानते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षाओं पर चलकर उनका जीवन जो है सुधर गया। बहुत बड़े बड़े बदलाव हर इंसान की ज़िंदगी में आए हैं जो यहाँ से जुड़ा है। डॉक्टर साहब, सवाल यही खड़ा होता है, क्या इस संस्था में आने के बाद आपको भी इस तरह के अनुभव हुए कि आपने, क्योंकि ये माना जाता है कि डेरों में कम पढ़े लिखे लोग जाते हैं, डेरों में वो लोग जाते हैं जिसको किसी ने कह दिया, या किसी के बीमारी है तो वो जाएगा, या किसी को कोई दुख तकलीफ है वो जाएगा, इस तरह की विचारधारा लोगों में है। देखिए, ये तो एक मैं कहता हूँ जिन लोगों ने ऐसी विचारधारा को समाज के अंदर लेके आए, बड़ी शर्म की बात है। मैं साफ साफ उन लोगों को मतलब लानत डालता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर जिन लोगों ने समाज के अंदर ऐसी गंदगी फैलाई, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने इस क्षेत्र को तार तार किया, उनकी इज्जत को तार तार किया है, अपने आप को, किसी और को नहीं, अपने वजूद को उन्होंने खत्म किया है। सच्चाई पूछो तो क्यों? क्योंकि उनका कर्तव्य था सच को दिखाना, लेकिन उन्होंने सच को कुछ नहीं दिखाया। सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर, मैं कहता हूँ डेरे को नहीं, डेरे की बात अब मैं अलग रखता हूँ, मैं कहता हूँ समाज के अंदर जिस तरह का उन्होंने एक गंदा और घिनौना कार्य किया ना, मैं कहता हूँ इससे जघन्य अपराध, देशद्रोह का ऐसा मामला है ये, जो ऐसे लोगों के ऊपर दर्ज होना चाहिए जिन्होंने समाज को गंदा करने के लिए बहुत बड़ा कृतज्ञ किया, बहुत बड़ा घिनौना काम किया। ये बड़े मैं लानत डालता हूं ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसी सोच के ऊपर, जो चंद पैसे के टुकड़ों के लिए लोगों ने तमाम ऐसी अपनी टीआरपी को, गंदगी को, टीआरपी को बढ़ाने के लिए गंदगी को लोगों के सामने परोसा है। तो कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार किया है ऐसे लोगों ने। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। डेरा सच्चा सौदा एक इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल है, जो 1 भी % किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया। ऐसा क्यों? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लोग पैरेलल चीज़ें चल रही हैं, आपके सामने लोग रक्तदान करते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं, एक पक्ष दिखाया जाना, उस पर भी पीड़ा मुझे आपकी नज़र आई। मैं वापस उसी चीज़ पे एक बार लाना चाहूँगा आपको कि जिस तरीके से आप चूँकि खुद एक पढ़ा लिखा वर्ग हैं, डॉक्टर हैं, और एक बहुत ही सम्मानित पेशे से आप आते हैं, आपका जुड़ना डेरा सच्चा सौदा से इतनी गहराई से जुड़ना, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या आपके साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी घटित हुई हैं या रोज़ाना आम रूटीन में होती हैं जिसमें आपको महसूस होता है कि कोई रूहानी ताकत है जो आपको सपोर्ट करती है, जिस तरीके से लाखों लोगों को रोज़ाना ये चीज़ें महसूस होती हैं? देखिए, बात बिल्कुल श्रद्धा की आती है कि भाई आपकी श्रद्धा या मेरे ऊपर कोई करिश्मा इस तरह का हुआ है। करिश्मे की अगर मैं बात करूं तो मैंने प्यारे दर्शकों, मैं साफ आपको एक बात क्लियर करूं, मैंने ग्रंथों में पढ़ा था कि मीराबाई को जहर दिया गया तो वो अमृत बन गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक बच्चा फिनाइल की बोतल को पी लेता है, ठीक है, बिल्कुल साफ साफ पॉइजन है उसके अंदर, और वो बच्चा जो बोलता नहीं है, ठीक है, और वो पॉइजन पीने के बाद में कहा था उसको क्या होना था, और वो अमृत बना। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने प्रैक्टिकल देखा है उस बच्चे को। बिल्कुल पहले वो बोल नहीं रहा था, और जैसे उसने वाइट कलर की फिनाइल लगभग 100 ml के आसपास उस बच्चे ने पी, मेरी आंखों के सामने की बात मैं बता रहा हूँ। और वो जब उसको मैं डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टरों ने भी कहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बच्चे के अंदर तो चमक ही कुछ अलग तरह की है। तो ये मैंने एक ऐसा जीता जागता करिश्मा देखा कि एक बच्चे के जैसे ही फिनाइल पी तो वो बिल्कुल बोलने लगा, बहुत अच्छे से बोलने लगा। इवन फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि जो वो थोड़ा सा लेजीनेस था और थोड़ा सा माइंड से भी थोड़ा अपसेट था, और वो फिनाइल पीने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। ये मैंने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा, और वो बच्चा आज बिल्कुल हंसपुष्ट मेरे सामने है। और जहाँ तक बात भगवान की आती है कि भाई डेरा सच्चा सौदा के संत भगवान है कि नहीं है, देखिए ये एक बहुत बड़ा ऊंचा सवाल है। ये अपनी अपनी श्रद्धा की बात होती है, मेरा मानना अलग है, हर किसी का मानना अलग अलग होता है। लेकिन एक कॉमन सी बात मैं यहाँ करना चाहूँगा, भगवान कहते किसको हैं? देखिए, हम किसी भी संत महापुरुष को मानते हैं, किस वजह से मानते हैं? उनकी अच्छाइयों को देख के मानते हैं, ना कि उनके फोटो को देख के मानते हैं।
ठीक है, उनके कार्यों को देख के मानते हैं, उन्होंने समाज के लिए क्या काम किए हैं उनको देख के मानते हैं, समाज का कितना बड़ा उन्होंने कष्ट को खत्म किया उस चीज को देख के मानते हैं। यहाँ पे तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो तो हम पढ़े लिखा, एक बार को झूठा हो सकता है, गलत हो सकता है, कुछ अपने मन माफिक कोई लिख सकता है, लेकिन जो आदमी अपनी आंखों से देख रहा है कि एक वैश्या को कैसे बेटी बनाया जा रहा है, एक किन्नर को कैसे थर्ड जेंडर का दर्जा दिया जा रहा है, एक ऊंच नीच को समाज के अंदर से कैसे खत्म किया जा रहा है, एक मरती हुई इंसानियत को कैसे जिंदा किया जा रहा है, एक यूनिट ब्लड के लिए लोग मर रहे हैं, वहां पे डेरा सच्चा सौदा की ऐसी मुहिम है कि लाखों लोग इकट्ठे होकर के ब्लड डोनेट करते हैं। इंसानियत के कार्यों में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी भी धर्म में, किसी भी ग्रंथ में कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता कि इंसानियत के लिए इतने अच्छे कार्य कहीं होते, कहीं भी नहीं मिलता। ठीक है, प्रैक्टिकल बात है, किसी ने कोई किया, वो एक अलग चीज होती है, उसी के धारणा के अनुसार भगवान मानते हैं। लेकिन हम लोगों ने तो प्रत्यक्ष देखा है। अरे डॉक्टर को भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि वो लोगों की जान बचाता है। आपने भी जैसे बोला, तो डॉक्टर को भगवान तभी माना जाता है जब वो किसी की जान बचाता है। ठीक है, जब हमें दिख रहा है कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हर महीने लाखों लोगों की जान बचा रहे हैं, कैसे? ये हमारे सामने पूरा विश्व जानता है। अब जान के कोई अनदेखा करे तो वो एक अलग चीज है। अब ये बताइए, एक दिन के अंदर लगभग 48 से 50 हजार यूनिट 8 घंटे के अंदर यूनिट इतना डोनेशन हो जाता है, तो एक यूनिट से 4 लोगों की जान बचती है। तो अब लगा लो 2 लाख लोगों की जान तो ऐसे ही बचा दी। ठीक, अब जो ब्लॉकों में होता है, जगह जगह जाकर के लोग ब्लड डोनेशन करते हैं। इवन मैंने प्रोग्राम में देखा है कि एक वर्ष के अंदर 30,000 लीटर एक टैंकर का वो होता है, 2 कंटेनर भर के ब्लड डोनेशन का। जब वो निकाली कैलकुलेशन कि 60,000 लीटर एक वर्ष के अंदर ब्लड डोनेट करना इम्पॉसिबल है। कोई करके दिखाए ना, खुला चैलेंज है। कोई भी माई का लाल अगर इस देश में, मैं पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करता हूं, कोई करके दिखा दे, हम मान लेंगे। तो अब भगवान की जहां बात आती है, मैं तो भगवान से ऊपर मानता हूं। क्यों? क्योंकि किसी ने भी आज तक ऐसे कार्य करके नहीं दिखाए जैसा संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ऐसा नहीं, इसलिए मैं भगवान से भी ऊपर दर्जा देता हूं अपने गुरु को। अभी हम बात करेंगे इस जो पवित्र पाक पवित्र महीना चल रहा है नवंबर की, क्योंकि ये वही महीना है जिसमें बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी ने जन्म लिया और इस डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी। इस जो है बागड़ को तारने के लिए वो यहाँ आए। जब डेरा सच्चा सौदा की शुरुआत हुई तो बेपरवाह साईं जी के वचन थे कि सर्वधर्म संगम है, कोई जात पात का भेद नहीं, कुछ नहीं। ये हमारा संविधान भी यही कहता है, फंडामेंटल राइट्स भी यही कहते हैं कि स्टेट जो है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी जात पात के आधार पर, लिंग के आधार पर। लेकिन क्या मानते हैं कि समाज में जिस तरीके का आज जो दृश्य है, जो सबके सामने है, भेदभाव खत्म हुआ है जाति धर्म के नाम पर, चीज़ें कितनी आपको लगता है? और डेरा सच्चा सौदा जो शुरू से ही इस चीज़ के पूरी तरह पक्ष में रहा, समानता के पक्ष में रहा और वो करके भी दिखाया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, क्योंकि मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ, इलॉजिकली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लाखों वीडियो सत्संग की आप देख लीजिए, यूट्यूब पर पड़ी हुई है, उसमें हर धर्म का लोग, हर धर्म के जाति के लोग, हर समुदाय से जुड़े हुए लोग, चाहे वो आदिवासी है, चाहे वो किसी भी तरह का है, चाहे वो किन्नर समाज से जुड़ा हुआ है, किसी भी उससे जुड़ा हुआ है, वो डेरा सच्चा सौदा की विचारधारा से सहमत है। और डेरा सच्चा सौदा के अंदर सभी धर्म के लोग आ रहे हैं। आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, मेरे कहने पे मत जाइए, आप सत्संग की कोई भी वीडियो देख लीजिए, हर धर्म का लोग यहाँ पे आता है। तो जहां तक बात आती है कि ऊंच नीच भेदभाव को, हर तरह के भेदभाव को खत्म करके धर्म के साथ हर धर्म का अन्यायी यहाँ आता है, उसी धर्म के साथ गुरुजी ने उसको जोड़ा है। स्पष्ट कहा है, कहीं भी कोई भी सत्संग उठा के देख लीजिए। मैं कहता हूं एक वर्ड, मैं सिंगल वर्ड का चैलेंज करता हूं कि कहीं भी अगर भगवान का जिक्र आता है तो गुरुजी ने कभी एक राम को नहीं कहा, कभी एक अल्लाह को नहीं कहा, कभी एक वाहिगुरु को नहीं कहा। गुरुजी ने हमेशा एक सांस में एक ही बात, एक ही चीज में कहा, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम। अब सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। लोग मंदिर में जाकर के अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकते, लोग गुरुद्वारे में जाकर के राम राम नहीं कर सकते। हर धर्म की अपनी अपनी जो रीतियां हैं, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था रही है और है कि जिसने हर चीज को, ऊंच नीच हर भेदभाव को खत्म करके हर धर्म में रहने का एक पाठ पढ़ाया और गुरुजी ने हर धर्म की शिक्षा दी। हर धर्म के लोग यहाँ आए। तो डेरा सच्चा सौदा ने हमेशा ना एक समाज को एक समानता का संदेश दिया है। आज भी लाखों लोग, करोड़ों लोग
की श्रद्धा डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ी हुई है। और संत जी ने, जहाँ तक मैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की बात करूँ, उन्होंने हर धर्म की शिक्षा को अपनाने का ही एक संदेश दिया है, ना कि किसी का धर्म परिवर्तन की तरफ। किसी भी तरह का एक वर्ड, मैं कहता हूँ एक सिंगल वर्ड कभी भी गुरु जी ने किसी भी धर्म परिवर्तन के बारे में 1% भी कभी नहीं कहा। सिर्फ एक ही चीज़ बताई कि हम सबसे पहले इंसान हैं और इंसानियत ही हमारी जात है और इंसानियत के कार्य करना ही हमारी पहचान है। यही डेरा सच्चा सौदा की सबसे बड़ी सोच रही, जो आज भी करोड़ों लोग गुरुजी के साथ एज इट इज जुड़े हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धर्मों के सम्मान की बात हो, चरित्र की बात हो, नशा छोड़ने की बात हो, समाज को बुराइयों से बचाने की बात हो, पूज्य गुरुजी ने हर दम समाज को इस बुराई की दलदल से बचाने के लिए आवाज़ उठाई है। लेकिन आज स्थिति ये है कि वही आरोप पूज्य गुरुजी पे लगे हैं। देखिए, ये सवाल बड़ा पेचीदा है और मैं कहूँगा ये हमारी पूरी मानव जाति के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, मैं फिर वही कहूँगा पूरी मानव जाति के लिए इससे बड़ा आघात कोई नहीं हो सकता कि संत जी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए और संत जी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया। मैं मानता हूँ ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है कि संत जी के साथ ऐसा होना। ऐसा क्यों? संत जी ने हमेशा समाज का भला किया है। मैंने देखने में आया है, मैंने बहुत बार देखा है कि लोग चंद 4 केले बांट देते हैं, 4 लोगों को खाना खिला देते हैं, थोड़ा सा मानवता का कार्य कर देते हैं। ठीक है, बहुत सी एनजीओ ऐसी हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन कर रहे हैं अच्छे कार्य, लेकिन बदले में क्या लेते हैं? वो सरकार से पैसा लेते हैं। ये तो सच है कि जो एनजीओ खोल के बैठा हुआ है वो किस तरह के काम करता है, मैं उसके पीछे नहीं जाता, वो हर कोई जानता है। ठीक है, और यहाँ पर लाखों लोगों की शादियां गुरुजी अपने पैसे से करते हैं। हजारों ऐसे समाज में लोग हैं जो हजारों लोगों को खाना बांट रहे हैं, खाना दे रहे हैं। कहीं फोटो नहीं मिलेगा आपको, कहीं वीडियो नहीं मिलेगी, कहीं भी कोई दिखावा नहीं मिलेगा। सिर्फ जो नीडी पर्सन है उसकी मदद की जा रही है। ठीक है, मानवता मरती जा रही है लोगों के अंदर से, वहीं गुरुजी ने उसको जीवित किया है। लोगों के अंदर इंसानियत का, ऐसा नहीं कि भाई ठीक है वचन कर दिए, प्रवचन दे दिए, भाई भला काम करो, नहीं, करके दिखाया और करोड़ों लोग आज भी एज इट इज कर रहे हैं। ठीक, लेकिन समाज के लिए आघात कैसे है कि आज संत जी समाज में होते तो हमारे समाज की रूपरेखा बहुत ज़्यादा बदल चुकी होती, काफ़ी लोग इंसानियत के कार्य कर रहे होते। आज के समय में मैं देख रहा हूं कि भाई भाई को मार रहा है, भाई भाई को बाल तक नहीं देता। ऐसे समय में डेरा सच्चा सौदा के लोग फिर भी जितना भी हो सकता है मानवता भलाई के कार्य में लगे हुए हैं। लोग ब्लड की कमी की वजह से मर रहे हैं। कोरोना काल में भी देखा है, लोग डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, लेकिन वहीं पे डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर आगे आते हैं और ब्लड डोनेट की बात आती है, वहाँ प्लाज्मा देते हैं वो लोग, जा करके लोगों को खाना खिलाते हैं, प्रवासी मजदूरों की हेल्प करते हैं। बहुत सी चीज़ें हमने देखी है। हॉस्पिटल से भी जाकर डॉक्टर्स का, स्टाफ का हौसला अफजाई कर रहे हैं। किसके कहने से? संत जी के कहने से। अब सोच के देखो ना कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इस तरह के भयानक समय में अपने वॉलंटियर को ये कहना कि बेटा आप जाकर के उन लोगों को सांत्वना दीजिए, उनकी मदद कीजिए, कोई भगवान ना करे किसी के घर से मिसहैपनिंग हुई है, आप उसकी जाकर के यथासंभव मदद करिए। आप, ये बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए सवाल है कि जो संत आज भी इतना कुछ उनके साथ होने के बावजूद भी आज भी वो मानवता के लिए डट के खड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि संत जी को कहाँ तो सम्मानित करना चाहिए था और कहाँ संत जी को इस तरह के आरोपों में, मैं साफ साफ कहूँगा, आरोपों में फंसा करके संत जी के साथ ऐसा होना हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, पूरी मानव जाति के लिए इससे घिनौना कार्य कोई नहीं हो सकता। ये मेरा बिल्कुल पर्सनल मानना और ये सच है। क्यों? क्योंकि जब से गुरुजी गए हैं वॉलंटियर कर रहे हैं, लेकिन जो और लोग जुड़ने वाले थे वो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मानव जाति का ही तो नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है। लोग आज मर रहे हैं, किसी के घर से जाके देखो ना, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, वो शराब के नशे में डूब के मर रहे हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चा पिता छोड़ के मर गया, किस वजह से? नशा की वजह से। संत जी ने करोड़ों लोगों को इस गंदगी से बचाया, समाज को बचाया, हर गंदगी से बचाया, हर बुराई से बचा करके एक स्वस्थ समाज की सृजना की उन्होंने। और आज उनके साथ ऐसा ना होना तो ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। ये मेरा पर्सनल मानना है, बिल्कुल 100% सच है। इन आरोपों के बाद अब पूज्य गुरु जी पर और डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु पर बेअदबी के आरोप लगाए जा रहे हैं, पावन ग्रंथों की बेअदबी के आरोप लगाए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हमारी सरकार को,
चाहे वो सेंट्रल सरकार है, मोदी सरकार है, चाहे वो राज्य की कोई भी सरकार है, मैं बिल्कुल स्पष्ट और निवेदन ये करना चाहूँगा कि मैं गुरुजी की बात नहीं करता अभी, मैं बात करता हूँ भी पहले उनके वॉलंटियर की, उनकी सोच की। देखिए, प्रैक्टिकल की बात करनी चाहिए कि ऐसे कोरोना काल में उनके वॉलंटियर हर धार्मिक संस्थाओं में जाते हैं, चाहे वो गुरुद्वारा है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो गिरजाघर है, चाहे वो मस्जिद है, हर धर्म के वो धार्मिक संस्थाओं में गए हैं, वहाँ उनको सैनिटाइज किया है। इवन एक वाकया ऐसा भी दर्दनाक देखने में आया कि एक गुरुद्वारे के अंदर आग लगी और वहाँ पे जो लोग रहने वाले थे वो लोग आग के डर की वजह से बाहर निकल आए, और वहीं पर जब डेरा सच्चा सौदा को पता चली तो वो लोग जो डेरा सच्चा सौदा की जो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स है वो लोग वहाँ जाते हैं और आग के अंदर कूद के पवित्र ग्रंथ को अपनी कोली में भर के बचा के लेके आते हैं, और वहाँ पे खड़े हुए लोग तमाशबीन बने रहते हैं। अब देखिए, पूरे अदब के साथ इतना सम्मान करते हैं, उस आग के अंदर से निकल के वो लोग वहाँ उसको बचा के लेके आते हैं। ये कितनी बड़ी शिक्षा है, जो इतनी बड़ी शिक्षा अपने शिष्यों को दे रहे हैं कि अपनी जान की बाजी लगा करके, ठीक है, ऐसी चीज आपने करनी है तो वो किसी की बेअदबी भी कर सकते हैं। ये तो मैं कहता हूँ लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो ऐसा सोच रहे हैं। लगाना तो बहुत बड़ी चीज होगी। लाखों सत्संग गुरुजी के वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, एक सिंगल वर्ड, मैं कहता हूँ एक सिंगल वर्ड आप बता दीजिए कि गुरुजी ने एक भी धर्म के खिलाफत में एक वर्ड भी बोला है, तब तो आप सोच के देखो। अरे जब एक वर्ड कभी बोला नहीं, अपने शिष्यों को उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा दी कि किसी भी धर्म का कोई भी इंसान है आप उसकी जाकर के मदद करिए। आपने ये नहीं देखना कि कौन किस धर्म से जुड़ा हुआ है, आपका उससे कोई मतलब नहीं है, आपका मतलब सिर्फ इंसान और इंसानियत से है। तो वो संत के ऊपर, ऐसे संत के ऊपर इस तरह के ये भद्दे आरोपों को मढ़ना, मैं मढ़ना ही कहूँगा, ये बड़े शर्म की बात है और हमारे समाज के लिए, हमारी मानवता के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। इस चीज़ को हमारी सरकार को समझना चाहिए और अधिकारियों को भी समझना चाहिए, ओहदेदारों को भी समझना चाहिए कि जो संत इतने भलाई के कार्य कर रहा हो, पंजाब जैसे प्रांत को नशों से बचा रहा हो, पंजाब जैसे प्रांत को हर बुराई से उन्होंने बीड़ा उठाया, और मैं मानता हूँ आप सत्संग उठा के देख लीजिए कोई भी, लगभग 80% के आसपास आपको पगड़ी बांधने वाले मिलेंगे, सिख समाज से जुड़े हुए लोग मिलेंगे। अरे वो पागल हैं क्या? अगर कहीं ऐसा वर्ड कहीं मिलता तो वो लोग क्यों आते? ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ ये कहता हूं कि ये चीजें जो हैं हमारे समाज के लिए और आपस में एक लड़ाने का, या हो सकता है नोट वोट का कोई चक्कर हो, मैं इसमें नहीं जानता, लेकिन सच्चाई जहां तक हमें नजर आती है वो यही नजर आती है कि कहीं ना कहीं ऐसे संत के ऊपर इस तरह के लांछन लगाना समाज को एक गंदगी की तरफ लेके जाना है, समाज को एक लड़ाई झगड़े की तरफ लेके जाना है, एक भाईचारे को खत्म करना है, उस प्यार को खत्म करना है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, उस विचारधारा को खत्म करने के बराबर है ये इस तरह के घिनौनी बातें समाज के अंदर लेके आना। समाज में आज जो स्थिति है 2017 के बाद, 25 अगस्त 2017 के बाद अगर आंकड़े उठाएं तो हरियाणा में शराब की खपत 2, 3, 4 गुना बढ़ गई है। सरकारें उससे राजस्व तो बढ़ा रही हैं, लेकिन समाज का नुकसान कितना बड़ा हो रहा है। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, बच्चों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि पूज्य गुरु जी का समाज में जल्द से जल्द लौटना कितना जरूरी है इंसानियत के लिए? देखिए, बात यही आती है कि हम देख रहे हैं, पहले अगर मैं 2-3 साल पहले की बात करूं तो कई किलोमीटर पे ठेके होते थे शराब के। आज मैं कहता हूं 1 किलोमीटर के अंदर इतनी शराब के ठेके हैं। अरे भाई, आप शराब से पैसा तो कमा रहे हो, जब जवान ही मर जाएंगे तो राज किस पे करोगे? फिर उस पैसे का क्या करोगे? ये तो सोच के देखो। कितनी बड़ी बात कि तुम जगह जगह ठेके खोल रहे हो। और ये मैं बहुत छोटे स्तर से मैं देख रहा हूं। अगर मैं गांव के लेवल पे जाके देखूं ना, तो गांव का कोई घर, मैं कहता हूं एक गांव के अंदर अगर 1000 घर हैं तो उन 1000 घर में से कोई एक मालिक का प्यारा घर हो जो नशों से बचा हुआ हो, वरना तो 99.99% लोग नशे में बिल्कुल गुलतान हुए पड़े, उन्हें यही नहीं पता। तो क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी बिल्कुल नजदीक हो गई है। लोग जाते हैं, फटाक से खरीद के ले आते हैं। ठीक है, सरकार पैसा कमा रही, कौन कमा रहा है, यही तो सोचना चाहिए। अरे तुम पैसा कमा रहे हो समाज को जहर पिला के, हैं? आज एक 20 साल की लड़की विधवा हो रही है, वजह नशा।
एक बच्चा अपने माँ बाप की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वजह नशा। एक बच्चा अपराध में आ गया, वजह नशा। उसको नशे के लिए पैसा चाहिए, संगत ऐसी मिल गई, ज्यादा लोग नशे की तरफ भागते जा रहे हैं। लोगों को एक होड़ सी लग गई है कि तू पी रहा है, मैं भी पीता हूं, तू भी पी रहा है, मैं भी पी रहा हूं। आज समाज में ये देखने को आता है कि लोग इस बात पे आश्चर्य करने लगे हैं, अरे तेरा बेटा दारू नहीं पीता, तेरा बेटा मांस नहीं खाता, तेरा बेटा गंदगी नहीं खाता। ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। देखो, लोग गंदगी खाने पर ना खाने पर ताज्जुब करने लगे हैं। हमारा समाज इतना परिवर्तित हो चुका है, इस बारे में हमारी सरकारों को बहुत अच्छे से सोचना चाहिए कि संत जी के भले कार्यों को देखते हुए उनको बिल्कुल बाइज्जत बरी करना चाहिए और समाज में जो उनके पहले से कार्य चलते आ रहे हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। उन्हें ये आश्वासन देकर के कि हाँ आप ये कार्य किए, हम आपके साथ हैं। क्योंकि समाज में हमेशा गुरुजी ने सरकार का भी सहयोग किया है, हर मुद्दे पे गुरुजी ने हर किसी का सहयोग किया है। तो आज हमारी सरकार को भी यही चीज सोचनी चाहिए कि संत जी के भले कार्यों को देखते हुए इस तरह के गिने जो कृत्य गुरुजी के ऊपर लगाए गए, मढ़े गए हैं, उनको खत्म करके सरकार को जल्दी से जल्दी हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को समाज में लेके आना चाहिए। क्योंकि उनके समाज में आने से ये भी एक चीज आती है, उनके समाज में आने से समाज के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये मेरा मानना नहीं है, लाखों लोगों का कहना है, ये लाखों लोगों को कहना है। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताना चाहूँगा। मैं जैसे नोएडा में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट के वकील मेरे पास पेशेंट बन के आए। तो उन्होंने देखा कि अरे बाबा जी का फोटो अभी भी लगा रखा है। मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा सर आप कि मैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हूँ और इस तरह से मुझे ये आपके कोई नॉन टू होंगे, ये लेके आए हैं। तो यार ये बाबा जी के साथ अभी भी आप जुड़े हुए हो, बड़े ताज्जुब की बात है। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने जस्ट टीवी के ऊपर वीडियो चलाई कि सर 2 मिनट आप उस वीडियो को देखिए। जब उन्होंने वो वीडियो देखी तो माथे में हाथ मारने लगे, कह रहे यार, और यंग ब्लड था, ऐसा नहीं, वो माथे में हाथ मार के कहने लगे कि बाबा जी ऐसे कार्य करते हैं। उस वीडियो में था क्या कि एक पागल बहन, मंदबुद्धि बहन, जिसकी 4-5 बहनें मिलके उसके बालों की कटिंग कर रहे हैं, उसका इलाज करा रहे हैं, उसकी साफ सफाई करी, पूरी संभाल करी। उसको दिखाया गया कि वो कैसे पोटी करके दीवार पे चिपका देती थी, उसकी गंदगी को कैसे उन बहनों ने साफ किया है, ठीक है, कैसे एक अपने माँ बाप से बढ़ कर के उन बहनों ने जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई थी, उन्होंने उसकी सार संभाल करी। और पूरी तरह से मैं कहता हूँ वो 1-1.5 महीने के अंदर वो महिला, वो बहन जिसकी उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष, वो बिल्कुल ठीक होगी विदाउट एनी मेडिसिन। मैं चैलेंज करता हूं, मेडिकल साइंस नहीं मानेगी इस चीज को, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं विद प्रूफ, विदाउट एनी मेडिसिन वो पागल महिला, वो मंदबुद्धि महिला कैसे ठीक होगी। तो ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी। और फिर जब पूज्य गुरुजी वचन करते हैं कि जो भी बेटा इस तरह के जो भी ये लोग घूम रहे हैं, ये हमारे बच्चे हैं और बीमारी की वजह से इनका साथ ऐसा हो गया, तो वकील साहब ने माथे में हाथ मारा कि संत जी की इतनी बड़ी सोच कि वो ऐसे लोगों को अपने बच्चे की तरह कह रहे हैं कि मेरे बच्चों की तरह इनकी संभाल करो, और आप लोगों ने करा। और फिर जब मैंने उसमें आखिर में फोटो दिखाया, सर इसको पहचानते हो? कहते नहीं। फिर मैंने मास्क अपना हटाया कि सर देखो ये कौन है। कहता ये तो आप ही हो। मैं कहा ये इसलिए आपको बताया कि आप ये ना सोच सको कि ये किसी इंटरनेट से उठाई हुई कहीं वीडियो होगी या कहीं और की वीडियो होगी। मैंने कहा विद प्रूफ मैं आपको देता हूं। तो वकील साहब ने हाथ जोड़ के मेरे से कहा कि डॉक्टर साहब, आज तक जितने भी मीडिया ने मेरे दिमाग में गंदगी भरी थी वो मेरी आज साफ हो गई है आपके इस साफ साफ दिखाने से। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस दिन गुरुजी आ जाएंगे, मैं स्वयं अपने परिवार को लेके डेरा सच्चा सौदा पहुंचूंगा। इतना बड़ा बदलाव देखिए। तो ये कोई छोटी बातें नहीं है, कोई करके दिखाए ना। मजा तब आता है कोई करके दिखाए। जुबान तो बहुत चलाते हैं, कोई करके दिखाए। और वो करके दिखाया है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने। अब सोचिए, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ये कह रहे हैं कि मैं चलूंगा, और वो समाज से जब ऐसे कार्य करेंगे तो क्या हमारे समाज में बदलाव नहीं आएगा? 100% आएगा। अच्छाई की लहर आएगी, अच्छाई की तरफ हमारा समाज जाएगा। समाज के अंदर राम राज्य इसी तरह से आएगा, और किसी के भाषण से नहीं आ सकता। सिर्फ इंसानियत के कार्य करने से राम राज्य दोबारा आएगा। और वो तभी पॉसिबल है जब संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी वापस समाज में आकर के और उसी तरह से अपने मानवता भलाई के कार्य करें, तो हमारे देश में राम राज्य आने में समय नहीं लगेगा। बीइंग ए डेरा सच्चा सौदा फॉलोवर, सामने जो दर्शक आपको देख रहे हैं, बहुत से दर्शक ऐसे भी होंगे जो डेरा फॉलोवर नहीं है, नॉन डेरा फॉलोवर। उन लोगों के मन में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं डेरा सच्चा सौदा को लेकर। जिस तरीके का
परसेप्शन मीडिया के कुछ हाउसेस ने बनाया, एक विचारधारा बनाई, हर किसी को एक तराजू में तोलना और अपनी टीआरपी के लिए काम करना, जिस तरीके से आपने पहले बात की, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर आज का जो यूथ है, खासकर देखो बुजुर्ग तो आजकल सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन खासकर मैं मानता हूं कि इंडिया की पॉपुलेशन ये बहुत भली प्रकार जान चुकी है कि जो ये मीडिया है ये आज के समय में पैसे का टट्टू बन चुका है। ये हर कोई जानता है, मैं ही नहीं कह रहा, हर कोई जानता है। चैनल में काम करने वाले बच्चे मेरे बहुत जानकार हैं, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, कहते कि डॉक्टर साहब बाबा जी के बारे में हमें एक ही चीज़ बोली गई थी जिस समय इनका वाक्य चला कि जितना गंदा लिख सकते हो ना इनके बारे में उतना गंदा लिखो, जितना गंदा बोल सकते हो उतना गंदा बोलो, ठीक, जितना कुछ गंद बखेर सकते हो इनके बारे में उतना गंद बखेरो। आखिर ऐसा क्यों? मैं विद प्रूफ बात कर रहा हूं, लोगों की वीडियो मेरे पास में है, मेरे सीसीटीवी फुटेज की है मेरे पास में, लोगों ने आके ऐसा बोला है मुझे कि सर ये इनके बारे में तो इतना गंदा, हमें प्रैक्टिकल बोला गया है कि आप जितना गंदा हो सकता है लिखिए। आखिर क्यों? अरे यार ये तो सोच के देखो तुम कर क्या रहे हो। अब मैं उन मीडिया कर्मियों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, भाई आप लोगों ने, चलो जैसा मर्जी, मैं आपके ऊपर कोई लांछन नहीं लगाता, आप लोगों ने ये लांछन लगा दिए गुरुजी के ऊपर, तमाम गंद बखेर दी, ठीक है, ओके। अब आपका बच्चा भगवान ना करे वो एडमिट हो जाए, सोच के देखो, और आपको कहीं से प्लेटलेट्स या ब्लड नहीं मिलता है, जैसा कि आज बहुत बुरा हाल है, और फिर आपको किडनी डोनेशन के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए डेरा सच्चा सौदा का दरवाजा खटखटाना पड़ गया, क्योंकि भली प्रकार हर कोई जानता है, जुबान से नहीं कह रहा लेकिन दिल में जरूर है कि डेरा सच्चा सौदा ये एक ऐसी संस्था है जो मरते हुए को बचाती है, ठीक। और आपने फिर डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर को कॉल करके बोला, भाई मेरा फला रिश्तेदार, फला बंदा वो मर रहा है, मेरा बच्चा इस मौत से मर रहा है, मेरी आके मदद करो। और जब वो बच्चा ठीक हो जाता है फिर आपसे पूछता है, पापा मुझे ब्लड किसने दिया, मुझे किडनी किसने दी, या आपके बुजुर्ग ये पूछें कि मुझे आंखें किसने दी, फिर आप क्या जवाब दोगे उसे? कहोगे ना कि डेरा सच्चा सौदा वालों ने दी। और फिर उस बच्चे ने ये पूछ लिया कि आप तो इतना गंदा बोल रहे थे उनके बारे में, अब ये क्या हुआ? तो मेरे दोस्त इस बात को समझो कि आप अपने बच्चों की गिरवान में, उसकी नजर में कितने घिनौने व्यक्ति हो गए कि आपने इंसानियत को चूर चूर किया है, आपने इंसानियत को मारने का बहुत बड़ा गुनाह किया है। चाहे ये दिख नहीं रहा लेकिन ये दिखेगा, भले ही आज ये सोच रहे हो कि हमने जो बोल दिया, नहीं दिखा किसी, अरे आने वाली जनरेशन तुम्हारे सामने सवाल खड़ा करेगी। क्यों? क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर गुरुजी से प्यार पहले करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। श्रद्धा नहीं, श्रद्धा से ऊपर की चीज होती है प्यार, प्रेम, जो निडोल हैं, जो उसी तरह की विचारधारा के साथ आज भी गुरुजी के वचनों पर चलते हुए मानवता के कार्य कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, और गुरुजी के एक इशारे पर आज भी अपनी जान न्योछावर करने को तैयार हैं। तो मेरे भाई, अपने बच्चों के सामने या अपने परिवार के सामने उनकी नज़रों में गिरने से तो बचने के लिए कम से कम 2 शब्द सच के बोल दो। मत बोलो डेरे के बारे में, कि कम से कम सच तो बोलो, सच है क्या? अरे तुमने कुछ देखा नहीं, तुम्हारे सामने कुछ हुआ नहीं, फिर क्यों गंद? इस समाज को गंदा करने के लिए, इस अपने भारत देश को जो सोने की चिड़िया कहा जाता है उसको एक गंदा और डर्टी बनाने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हो आप? अरे भाई ऐसा तो सोचो। तो भाई वही रिक्वेस्ट कि गंदगी को खत्म करो, इंसानियत को आगे लेके आओ। चाहे वो डेरा सच्चा सौदा है या कोई भी संस्था है जो अच्छे कार्य कर रही है उसको अच्छा बताओ। दर्शकों, जिस तरीके से आपने सारी बातचीत को सुना, चौहान साहब ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि डेरा सच्चा सौदा इंसानियत के कार्य कर रहा था, कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि श्रद्धालुओं का प्रेम अपने गुरु के प्रति अडोल है और लगातार वो बढ़ रहा है, वो कम नहीं हुआ। और पूज्य गुरु जी का समाज में बहुत जल्द इसलिए लौटना जरूरी है क्योंकि समाज में बुराइयों का बोलबाला जिस तरीके से बढ़ रहा है उसे केवल पूज्य गुरु जी ही रोक सकते हैं। आपने सच कहूं को अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सच को आगे लेके आ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये सच की मुहिम है, जैसा आपका सच कहूँ है, जो एक सच है उसी चीज़ को आप आगे लेके आ रहे हो। तो मेरी तो बस गुरुजी से भी यही कामना है, उनसे अरदास है कि ऐसे चैनल को, इस आवाज़ को, अच्छाई की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और लोग सच से अवगत हों। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।